ठीक है भी, विश यू वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. You are welcome in our class. Today we are going to start our series of question. Series of 122 questions by. We have already discussed how many questions by? 50 questions. Today we are going to start discuss which question by 51. क्या कहता है भी 51 क्वेश्चन हमारा? The department has been running this program for the past 2 years. हमने एक बात पढ़ी थी भी, क्या पढ़ा था हमने भी? 2 वर्ड होते हैं भी. कौन कौन से 2 वर्ड होते हैं भी? एक तो वर्ड होता है भी कौन सा? for, और एक वर्ड होता है भी कौन सा? since. for का यूज करते हैं भी किसको शो करने के लिए? समय अवधि को शो करने के लिए. कोई भी समय है भी, वो 2 घंटों से, 2 दिनों से, 4 घंटों से, 4 सालों से चल रहा है भी, उसके लिए हम यूज करेंगे भी किसका यूज करेंगे भी? for का. और कोई निश्चित समय के लिए भी सिंस का यूज करेंगे. हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था भी, एक टेबल बना के पूरी सिंस का यूज कहां पे होता है भी. ठीक है भी. तो अपना फर्स्ट सेंटेंस क्या है भी? क्या इसमें द डिपार्टमेंट हैज बीन रनिंग दिस प्रोग्राम फॉर द. एक तो ये बताओ भी रनिंग का मीनिंग क्या है? दौड़ाना. रनिंग का मीनिंग होता है भी चलाना. जो डिपार्टमेंट है वो चला रहा है अभी इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को चला रहा है अभी. कब से चला रहा है अभी? 2 सालों की बात हो रही है. 2 साल क्या है भी? एक टाइम पीरियड है. टाइम पीरियड है तो for का यूज यहाँ पर बिल्कुल भी क्या है? सही है. तो हमारा आंसर क्या रहेगा भी? हमारा आंसर रहेगा भी नो इम्प्रूवमेंट. व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी? नो इम्प्रूवमेंट. नेक्स्ट है भी शी पेड क्लोज अटेंशन. शी पेड क्लोज अटेंशन टू द मैन सिटिंग बिसाइड्स हर. हमने पढ़ा था भी, क्या पढ़ा था हमने? एक होता है भी बिसाइड्स, एक होता है बिसाइड और एक होता है भी क्या? बिसाइड्स. दोनों में क्या फर्क है भी? बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है भी? बिसाइड का मीनिंग होता है भी के पास, और बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है भी? के अलावा. ठीक है भी. और कई बार एक एरर होती होती है भी, बिसाइड के साथ टू लगा होता है, ध्यान रख लेना. लेकिन बिसाइड के साथ क्या नहीं लगाना भी? हमने टू नहीं लगाना. बिसाइड का मीनिंग क्या होता है भी? के पास होता है, और बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है भी? के अलावा होता है. यहां पर देखो भी सेंटेंस क्या कह रहे हैं? शी पेड क्लोज अटेंशन. उसने ध्यान दिया भी टू द मैन, उस आदमी की तरफ, सिटिंग जो बैठा हुआ था, बिसाइड्स उसके अलावा बैठा हुआ था, उसके पास बैठा हुआ था भी, उसके पास बैठा हुआ. तो अभी आपको मैंने बताया था बिसाइड के साथ क्या नहीं आता भी? टू नहीं आता. बिसाइड के साथ क्या नहीं आता? ऑफ नहीं आता. क्या आएगा भी? बिसाइड आएगा, जिसका मीनिंग होता है भी, क्या मीनिंग होता है? के पास. और एस लगने से उसका मीनिंग क्या हो जाएगा भी? के अलावा. हैव यू गॉट इट भी? नेक्स्ट है भी I shall see him only if he agreed to bear the cost. याद करें भी आप, किसको याद करोगे भी आप? मैंने आपको बताया था भी, क्या बताया था? अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो भी, 3 सेंटेंस लिखवाए थे. अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दे रखो भी? SES. वो सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे? स्टार्ट होगा भी इफ से. वो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा भी? इफ से. वहां पर मिलेगी क्या? मिलेगी फर्स्ट फॉर्म, या फिर क्या मिलेगा? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या. तो दूसरे पार्ट में मिलेगा भी, क्या मिलेगा? विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या मिलेगा दूसरे पार्ट में? विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर यहां पर मिल जाए भी क्या? सेकंड फॉर्म, तो यहां पर क्या मिलेगा भी? यहां पर मिलेगा भी वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या मिलेगा यहां पर? वुड प्लस वर्ब की. अगर यहां पर मिलेगा ओ भी क्या हो? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो क्या आएगा भी? यहां पर आएगा भी वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. रिपीट करो अपनी बातों को. अगर यहां पर फर्स्ट फॉर्म हो या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो, तो सेकंड पार्ट में क्या आएगा भी? विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है भी. अगर सेकंड फॉर्म हो तो क्या आएगा भी? विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा. अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो क्या आएगा भी? वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है भी. ये देखो अपना क्या दे रखा था यहां पे? आई शैल सी हिम. ठीक है भी. यहां पर शैल आया हुआ है. अगर वुड होता तो यहां पर एग्रीड सही था. अगर वुड होता तो एग्रीड क्या था? यहां पर सही था. लेकिन शैल है तो क्या आएगा यहां पर भी?
ही के साथ क्या आएगा भी यहां पर, अरे क्या आ जाएगा, एग्रीज। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इधर क्या आएगा, विल शेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भी। ठीक है, सेंटेंस किस सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन दिया हुआ अभी, इफ। क्या दिया हुआ सेंटेंस में, इफ दिया है। आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग, आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग देन डिसऑनेस्टी। एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है भी, एक होता है भी ACCEPT, एक होता है EXPECT, एक होता है EXCEPT, एक क्या होता है ACCEPT एक्सेप्ट, एक क्या होता है EXPECT एक्सपेक्ट, और एक क्या होता है एक्सेप्ट। इसका मीनिंग क्या होता है ऊपर वाले का, एक्सेप्ट का स्वीकार करना, और इसका क्या होता है एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, होप करना। और एक्सेप्ट क्या होता है, इस एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है भी के अलावा, छोड़कर, के अलावा के सेंस में होता है भी। समझ में आ रही मेरी बात। और आपको मैंने बताया था जब दो इक्वल चीजों का कंपैरिजन हो तो एनीथिंग के साथ क्या लगाते हैं भी, अदर लगाते हैं। एनीथिंग के साथ या एनी के साथ क्या लगाते हैं भी, अदर लगाते हैं। क्या आएगा भी यहां पर, आई कैन एक्सेप्ट एनी अदर थिंग देन ऑनेस्टी आएगा। ये चीज आपको मैंने करवाई थी, किस में करवाई थी भी, प्रोनाउन के टॉपिक में करवाई थी। क्या सेंटेंस बताया था आपको मैंने आपको बताया था भी, गोल्ड इज कॉस्टलियर, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल। क्या ये सेंटेंस सही है भी, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल। क्या आएगा भी यहां पर, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन। अगर एक चीज को एक्सक्लूड करना हो भी तो हम किसका यूज करते हैं भी वहां पर, एनी अदर का यूज करते हैं। सिर्फ किसका यूज नहीं करते हैं, एनी का यूज नहीं करते हैं भी, किसका यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, अमेरिका इज रिचर देन एनी कंट्री। क्या आएगा भी, क्या एनी कंट्री सही है, नहीं है। क्या आएगा इसके साथ, एनी अदर कंट्री आएगा। तो वहां पर भी एनीथिंग के साथ क्या आएगा भी, अदर आएगा भी। क्या आएगा यहां पर भी एनीथिंग के साथ क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट है भी अपना सेंटेंस। क्या सेंटेंस है भी, वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। ध्यान रखना भी, आपको मैंने बताया था वन का जो पॉजेसिव होता है वो क्या होता है भी, वंस होता है। क्या नहीं होता है भी, हिज नहीं होता। वन का पॉजेसिव क्या होता है, वंस होता है। क्या नहीं होता है, हिज नहीं होता है। वंस देख लो कहां पर है भी, वंस ईयर अभी। समझ में आ रही मेरी बात। वन का पॉजेसिव क्या होता है भी, वंस होता है। लेकिन आप मेरे को ये बताओ भी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इनका पॉजेसिव क्या होता है भी, एवरीबडी, इनका पॉजेसिव क्या होता है, इट्स होता है भी, नहीं होता है इट्स। क्या होता है इनका पॉजेसिव, इनका पॉजेसिव होता है भी क्या, हिज होता है। जैसे सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है भी क्या आएगा। हो सकता है ये सेंटेंस ना है जो आपके पीडीएफ में इसमें सेंटेंस है ना, हो सकता है ये ना है, लेकिन जो आपको चीजें बताई जा रही है ना इससे लिंक करके, वो जरूर आएंगी भाई। ये तो आने ही आने सेंटेंस, लेकिन जो चीजें आपको लिंक करके बताई जा रही हैं वो डेफिनेटली आएंगी भी। एवरीबडी शुड डू डैश ड्यूटी। बताना है भी आपने, क्या आएगा, हिज आएगा, वंस आएगा, इट्स आएगा भी। बताओ क्या आएगा यहां पर, एवरीबडी शुड डू डैश ड्यूटी, हिज आएगा भी। क्या आएगा भी, हिज। ठीक है भी। नेक्स्ट है भी अपना सेंटेंस। अच्छा, ये वाला हो गया था, नो सुनने वाला है ना। अब नो सुनर आ जाए भी आपका,
कौन सा वर्ड आ जाए भी? नो सुनर। नो सुनर के साथ कभी भी क्या नहीं आता? व्हेन नहीं आता, हमेशा क्या आता है भी? देन आता है। वो देन जिसकी स्पेलिंग क्या होती है भी? THAN। नो सुनर के साथ क्या आता है भी? देन। जिस देन की स्पेलिंग क्या होती है भी? ठीक है। और दो वर्ड और बार बार पूछे जाते हैं भी। एक होता है रेयरली, एक वर्ड होता है भी हार्डली, स्कार्सली। इनका पेयर किसके साथ होता है भी? इनका पेयर होता है व्हेन का। एग्जामिनर चेंज करके दे देता है, नो सुनर के साथ दे देता है क्या भी? व्हेन, हार्डली, स्केर्सली, और रेयरली के साथ दे देता है भी क्या दे देता है? देन। ध्यान रख लेना, बार बार इनसे संबंधित क्या पूछ जाते हैं भी आपके एग्जाम में? क्वेश्चन पुट किए जाते हैं भी। ठीक है भी? आ रही होंगी बातें समझ में सभी को? क्या आएगा भी अपना आंसर? कौन सा सही रहेगा इसमें? यहां पर दैट है, नहीं होगा। यहां पर एंड है, नहीं होगा। क्या आंसर सही रहेगा भी अपना? और इस फेंट का मीनिंग क्या होता है? फेंट का मीनिंग होता है भी बेहोश होना। क्या मीनिंग होता है फेंट का भी? वो जैसे ही उसने सुना उस न्यूज के बारे में, वैसे ही वो क्या होगी भाई? बेहोशी होगी। एट द वेरी मोमेंट दे वर शोइंग साइंस ऑफ ग्रोविंग नर्वसनेस। आपको मैंने बताया था ये टॉपिक हमारा कौन सा टॉपिक है अभी? क्वेश्चन टैग का। कौन सा टॉपिक है अभी? क्वेश्चन टैग का। ठीक है भी? अपने क्वेश्चन टैग में दो चीज देखनी होती है, एक तो नाउन या फिर प्रोनाउन देखना होता है, और एक देखनी होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी देखे यहां पर? वर्ब। और ये भी देखना है हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंस में या फिर नेगेटिव में। यहां पर हेल्पिंग वर्ब किस में है? पॉजिटिव में। तो आंसर किस में होगा हमारा? नेगेटिव में। वर्ब का क्या बनेगा? वर नोट या वरंट कह सकते हैं हम। ठीक है भी? और हमारा जो प्रोनाउन है वो क्या रहेगा भी? दे रहेगा। आंसर क्या रहेगा हमारा? अरे क्या आंसर रहेगा हमारा? वरंट दे रहेगा, जो कि किस में अभी? वरंट इट नहीं रहेगा, वो इटंट नहीं रहेगा भी। आंसर रहेगा हमारा कौन सा? क्यों रहेगा? पता चल गया होगा भी आपको। क्वेश्चन टैग में आपने ये देखना, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आंसर कैसे रहेगा भी? नेगेटिव। आपने और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आंसर कैसे रहेगा? पॉजिटिव। दो चीज देखनी होती है, एक तो नाउन या फिर प्रोनाउन, दूसरी क्या चीज देखनी होती है? अपने हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब इसमें आपके स्टेटमेंट में होगी, वही हेल्पिंग वर्ब किस में होगी? आपके क्वेश्चन टैग में होगी। और आपको मैंने बताया था एम नोट की, एम प्लस में नोट होता है, उसका क्वेश्चन उसकी क्या बनता है? शॉर्ट फॉर्म आरंट बनती है। और विल नोट की क्या बनती है? वॉन्ट। शैल नोट की क्या बनती है? शांट। 1 hour in the week was set aside by him for the reception of whosoever chose to visit him। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था भी? अगर आपको चुनाव करना हो, चुनना हो भी, किस में से चुनना हो? हु या फिर हु में से, या फिर आप कह सकते हो भी whosoever, या फिर किस में चुनना हो भी? whomsoever में से। whomsoever में से चुनना हो तो आपको मैंने बताया था हु का यूज करते हैं किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। whom का यूज करते हैं किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हु सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को किस चीज की जरूरत होती है भी? हमारे हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब की जरूरत होती है भी। ये देखो भी whomsoever है, किसके रूप में काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन यहां पर क्या दे रखी है? चोज वर्ब दे रखी है। इसको किस चीज की जरूरत है? वर्ब को, सब्जेक्ट की। तो यहां पर whomsoever नहीं आएगा भी। क्या आएगा यहां पर? अपना whosoever। कौन से ऑप्शन में अभी? ऑप्शन नंबर कौन सा भी? अपना बी है। क्यों आया? पता चल गया अभी? राहुल हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years when his parents came there। अब देखो भी क्या देखना है आपने? ये देखना भी आपने 4 के बाद क्या आया हुआ? टाइम पीरियड आया हुआ है। अगर 4 के बाद टाइम पीरियड आता है तो वहां पर टेंस यूज करते हैं भी कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, या फिर यूज करते हैं भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। वो डिपेंड करेगा भी सेंस पे। ये देखो हमारा टेंस है वो किस में चल रहा है अभी? पास्ट में चल रहा है। तो आंसर भी किस में आएगा? पास्ट में आएगा। ठीक है। हैज बीन नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? हैड बीन आएगा भी। हैड बीन किस में है? सी ऑप्शन में। हैड बीन लिविंग आएगा भी। समझ आ रही मेरी बात? हो सकता है कि किसी बच्चे को टेंस ना आते हो भी, टेंस दोबारा से करवाएंगे तो आपको उसमें अच्छे से आ जाएंगे समझ में भी। He said that he saw him last year। ये अपना टॉपिक है अभी। पता है कौन सा टॉपिक है? ये अपना टॉपिक है अभी रिपोर्टेड स्पीच का। ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? दूसरे शब्दों में इसको बोलते भी नरेशन।
दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलते हैं अभी, नरेशन। नरेशन में क्या होता है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं किसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। रिपीट करो अपनी बातों को, नरेशन में क्या होता है अभी, हम फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं किसमें, सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं किसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ही सेड दैट, ये आ गया अभी, यहां पर सो सेकंड फॉर्म है तो ये चेंज होगी, किसमें चेंज होगी, सो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन, और साथ में क्या लगेगा अभी, हैड। आंसर क्या रहेगा अभी हमारा, हैड सीन। ही सेड दैट ही हैड सीन हिम द लास्ट ईयर टू डिस्कस द डॉक्यूमेंट्स। समझ में आ रही मेरी बातें, क्यों आया पता चल गया, क्योंकि टॉपिक था हमारा, कौन सा टॉपिक था अभी, नरेशन का। नरेशन में हम फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं किसमें, सेकंड में, और सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं किसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कालिदास इज, ध्यान दे भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये अपना टॉपिक है अभी, कौन सा टॉपिक है, आर्टिकल्स का। कौन सा टॉपिक है अभी अपना, इस टॉपिक में क्या होता है अभी, इस टॉपिक में होता है अभी टू प्रॉपर नाउन्स, टू प्रॉपर नाउन्स आर कंपेयर्ड। दो प्रॉपर नाउन क्या की जाती है, उनकी भी तुलना की जाती है भी। दो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है भी, ये होती है भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का और थिंग का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को इंग्लिश में बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मैं अगर इंग्लिश में डेफिनेशन बोलूं तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। भाई समझ में आ रही मेरी बात, ध्यान रखना, जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा होता है, जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा होता है उसके साथ दै लगता है भी, जिसका कंपैरिजन होता है उसके साथ दै नहीं लगता, जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा होता है उसके साथ दै लगता है। बहुत बार सेंटेंस आता है, क्या सेंटेंस आता है भी, कश्मीर, यहां पर भी आर्टिकल आ जाता है कई बार, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, जिसका कंपैरिजन करते हैं उसके साथ आर्टिकल नहीं आता, जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा होता है उसके साथ आर्टिकल आता है। कौन सा आर्टिकल आता है भी, द। कौन सा आर्टिकल आता है भी, द। कश्मीर है वो भारत का क्या चीज है भी, स्विट्जरलैंड है। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, डैश कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बताओ भी शेक्सपियर कौन है भी, वर्ल्ड फेमस पोइट है विलियम शेक्सपियर, ठीक है भी, वर्ल्ड फेमस पोइट है जिनका पूरा नाम क्या भी, विलियम शेक्सपियर भाई, ठीक है। ये क्या लिखते हैं भी, ये लिखते हैं भी, इनकी पोएम की खासियत होता है भी, ये ज्यादातर लिखते हैं भी सोनेट। क्या लिखते हैं भी, सोनेट। ये सोनेट क्या होते हैं भी, ये सोनेट होते हैं भी ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स को क्या बोलते हैं भी, सोनेट बोलते हैं। जो भी 14 लाइन की कविता होती है उसको क्या बोलते हैं भी हम, सोनेट। बताओ भी यहां पर आएगा क्या आर्टिकल, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जिसका कंपैरिजन होता है उसके साथ नहीं आता, जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा होता है वहां पर क्या आता है भी, द आता है। ठीक है भी, यही सेंटेंस था सेम भाई, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब यहां पर कोई आर्टिकल है ही नहीं, ब्लैंक है, तो अपना आंसर क्या रहेगा भी, नो इंप्रूवमेंट। नो इंप्रूवमेंट किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भी, नेक्स्ट है भी, ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल को एक वर्ड और बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, पेपर में बहुत बार स्पेलिंग आ जाते हैं इसकी, क्या बोलते हैं भी, लिकर। लिक्योर नहीं है, क्या भी ये लिकर है। चंडीगढ़ जैसे शहर में जाते हैं ना, वहां पर लिखा होता है शराब की दुकान के बाहर क्या लिखा होता है भी, लिकर शॉप, और अपने गांव में क्या लिखा होता है, देसी शराब का ठेका। सुन जा रही मेरी बात, he is addicted to alcohol and exerts a bad influence for his family। इन्फ्लुएंस के साथ भाई क्या आता है, फोर नहीं आता, क्या आता है भी, ऑन आएगा। क्या आता है भी, ठीक है, बुरा प्रभाव पड़ेगा किस चीज पर, उसकी फैमिली पर। और एडिक्टेड टू का मीनिंग क्या होता है, आदी होना। क्या होता है एडिक्टेड टू,
अगर एक बात और बता रहा हूं भी, कुछ वर्ड लिखवा रहा हूं भी, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं भी। एक वर्ड होता है एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, और क्या होता है भी अकस्टम्ड टू, विद अ व्यू टू, गिवन टू, टेकन टू, हैबिचुएटेड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, भाई ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा यूज करते हैं भी, जिनके बाद हम किसका यूज करते हैं हमेशा भी, अगर वर्ब आएगी ना, वो वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होगी भी, वो वर्ब हमेशा फॉर्म में होगी भी कौन से, V1 प्लस ING। वो वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होगी भी, V1 प्लस, समझ में आ रही मेरी बात? एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं कहता हूं ही, दोबारा लिख देता हूं, ही इज गिवन टू डैश वॉच टीवी। बताओ भी क्या आंसर रहेगा? टू को देख के ये ना सोच लेना कि सर ने बताया था, जहां पर भी टू आ जाती है, टू के साथ हम क्या लगाते हैं हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं, इनके साथ हम क्या लगाएंगे भी हमेशा, V1 प्लस, क्या आंसर रहेगा भी हमारा, वॉचिंग। वॉचिंग नहीं बोलते भी, क्या बोलते हैं इसको, वॉचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बिल्कुल इजी सा है भी, Them shoes are mine। क्या आएगा? them तो किसके रूप में यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में। आएगा क्या, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट भी कैसे आएगा, शूज है भी, सब्जेक्ट भी कैसे आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। क्या दैट प्लूरल है? नहीं है। क्या देयर प्लूरल पॉजेसिव है ये, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, दोज। दोज शूज आर माइन। नो सुनर आ गया, नो सुनर हैड शी रियलाइज्ड हर ब्लंडर। ये ब्लंडर क्या होता है, वर्ड सुने आपने, क्या होता है ब्लंडर भी, हाँ जी, बिग मिस्टेक। वेरी गुड भाई, ब्लंडर क्या होता है भी, बिग मिस्टेक। अगर मैं ब्लंडर का मीनिंग ये कहूं तो सही होगा। ध्यान रख लेना, इस मिस्टेक वर्ड के साथ ना ही तो कभी बिग आता है, ना ही कभी आता है स्मॉल। एग्जामिनर लगा के देता है, मिस्टेक के साथ क्या लगा के देता है, बिग या फिर स्मॉल लगा के देता है। बच्चे सोचते हैं सही है जी, ठीक है। अगर बड़ी मिस्टेक है तो उसके लिए वर्ड आएगा भी कौन सा, और ब्लंडर के साथ भी बड़ा लगा के देते हैं वर्ड, कौन सा वर्ड लगा के देते हैं भी, बिग या फिर स्मॉल। ब्लंडर के साथ भी कोई वर्ड नहीं आएगा, ना ही तो बिग आएगा, ना ही स्मॉल आएगा। और मिस्टेक के साथ भी ना ही कोई वर्ड, कौन सा वर्ड नहीं आएगा भी, बिग और स्मॉल नहीं आएगा। अपनी भाषा में आप कह सकते हैं, ब्लंडर का मीनिंग कह सकते हैं भी गलता। मिस्टेक होते गलती, और ब्लंडर क्या होगा भी, गलता होगा, ठीक है। लेकिन हम उसको क्या नहीं कहेंगे अपनी भाषा में, कैसे, बड़ी गलती। लेकिन इंग्लिश में मिस्टेक के आगे क्या नहीं लगेगा भी, बिग नहीं लगेगा। नो सुनर हैड शी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन। नो सुनर के साथ क्या आ गया भी, देन आ गया, आता है भी ये। लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है, ये बिगिन वर्ड होता है। क्या होता है भी, एक वर्ड होता है आपका स्टॉप, स्टार्ट, बिगिन, या फिर बिगिन फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी। इनके बाद भी हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, अरे किसका यूज करते हैं, V1 प्लस ING का भी, ठीक है भी। ये हमारा क्या है, बिगिन है। इसके बाद आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए भी, V1 प्लस ING आनी चाहिए। लेकिन दे क्या रखा है, टू टेक दे रखा है, जो कि गलत है। देखो भी, शी बिगेन टू टेक, ये गलत हो जाएगा। वैन वाला वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि देन आएगा इसके साथ। आंसर क्या रहेगा, देन शी बिगेन टेकिंग, जो कि आंसर ऑप्शन कौन सा भी हमारा, बी। बातें आ रही है समझ में, फास्टली तो नहीं चल रही होंगे, कोई डाउट? आई विल बी विद यू इन 1 क्वार्टर ऑफ एन आवर। आई विल बी विद यू इन 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर नहीं होता भी, क्या होता भी, इन ए क्वार्टर ऑफ एन आवर। इन ए क्वार्टर ऑफ एन आवर बोलते हैं भी इसको। क्या नहीं बोलते भी इसको, इन 1 क्वार्टर ऑफ एन आवर नहीं बोलेंगे इसको।
समझ में आ रही मेरी बात? कई बार अभी मैं इसको खुद बोल रहा हूं, भी आर बोल रहा हूं, लेकिन पेपर में आ जाता है, मैं कहता हूं आर्टिकल आ जाता है, ये वाला क्या आर्टिकल आ जाता है, ही इज डैश आर लेट। बताओ भी आर्टिकल क्या आएगा यहां पर? आर बोल रही हो, एक्चुअल में इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी भी क्या होगी, आवर के सेंस में होगी भी, आवर के सेंस में होगी तो क्या आएगा आंसर भी एन आएगा। एक और बता दो भी, ही इज डैश ईयर ओल्ड बॉय, यहां पर क्या आएगा, क्या आएगा भी, एन आएगा भी। बहुत बढ़िया बच्चे हमारे मेरे पास, तो ओमिशन आएगा, एन आएगा, ओमिशन आएगा भी। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए भी, इसको ईयर नहीं बोलते, ईयर तो होते हैं हमारे कान, ईयर क्या होते हैं, हमारे कान होते हैं, इसको बोलते हैं भी क्या बोलते हैं, ईयर। अब बताओ क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा भी यहां पर, क्या नहीं आएगा, एन नहीं आएगा भी। ईयर होता है सर, लगा दो एन, आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा भी। नेक्स्ट है भी, ही ऑर्डर्ड मी ओपन द विंडो, ही ऑर्डर्ड मी ओपन द, ध्यान रख लेना यहां पर तीन वर्ड दे रखे हैं भी, एक तो ऑर्डर, ऑर्डर के साथ हमेशा पैसिव वॉइस में लगता है भी क्या लगता है, टू लगता है, आस्क्ड के साथ भी क्या लगता है, टू लगता है, रिक्वेस्टेड के साथ भी क्या लगता है, टू लगता है, लेकिन टू नहीं लगता है, किसके साथ टू नहीं लगता भी, तीन वर्ब्स होती हैं आपकी, कौन कौन सी, एक होती है लेट, एक होती है मेक, और एक होती है बिड। बिड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है भी, बिडन। लेट मेक बिड के साथ हमेशा फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है भी, वर्ब की, अरे कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आती है अभी, ठीक है अभी। कौन कौन सी वर्ब है यहां पर, लेट मेक और बिड, लेट मेक और, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, लेट मी स्लीप, बताओ क्या आएगा, अरे बताओ क्या आएगा, हैं स्लीप का क्या आएगा, स्लीप आएगा, क्यों आएगा, लेट आ गया, क्या आ गया भी, ही मेक्स मी डैश लर्न द क्वेश्चन, क्या आएगा, अरे क्या आएगा, लर्न का क्या आएगा, लर्न आएगा भी यहां पर। और वही सेंटेंस था, बेड वाला था, यहां पर देखो हमें ऐसा वर्ड चाहिए जिसके साथ टू ना लगे, बे टू किसके साथ नहीं लगेगा, अरे टू किसके साथ नहीं लगेगा, बेड के साथ। एक्चुअल में बेड का यूज तो करते हैं भी, किसके लिए करते हैं, अलविदा कहने के लिए करते हैं, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन क्या रहेगा, सही आंसर क्या रहेगा हमारा, बेड रहेगा। सेंटेंस एक्चुअल में सेंटेंस नहीं, सेंस नहीं बन रही है, लेकिन क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था बेड का यूज करते हैं अलविदा कहने के लिए, लेकिन अलविदा पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चार ऑप्शन में से, तीनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, बेड रहेगा भी, क्योंकि बेड ही ऐसा जिसका हम क्या नहीं लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे भी। डू यू नो टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ध्यान रख लेना, एक वर्ब होती है आपकी कौन सी, नो, ठीक है। अगर उनसे क्वेश्चन पुट किया जाए ना, तो नो के बाद हमेशा आता है भी, या तो आती है WH फैमिली, या फिर आता है भी क्या आता है, हाउ आता है, क्या आता है भी, नो के बाद या तो आती है WH फैमिली, या फिर क्या आता है भी, हाउ आता है। डू यू नो डैश टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, क्या आएगा भी, डू यू नो टू, क्या इसके बाद है, नो के बाद WH फैमिली नहीं है। डू यू नो टू मेक, इसमें है नहीं है। इसके थर्ड आंसर क्या है, डू यू नो हाउ टू मेक, तो मतलब WH फैमिली हाउ आता है, आंसर अपना सही कौन सा रहेगा भी, सी। क्यों रहेगा पता चल गया भी, क्योंकि नो के बाद क्या आता है भी हमेशा, या तो WH फैमिली आएगी या फिर क्या आएगा भी, हाउ। नाइदर प्लांट्स नोर एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था, ना ही तो पौधे ना ही एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं, किसके बिना, ऑक्सीजन के बिना। मतलब इस सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल क्या नहीं है, एरर नहीं है, तो हमारा आंसर रहेगा भी, क्या आंसर रहेगा भी हमारा, नो इंप्रूवमेंट, ठीक है भी।
द लाइट्स वेंट ऑफ, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वाइल का यूज करते हैं भी जब कोई काम इसके बाद किस में हो भी, प्रोसेस में हो। जब कोई काम किस में हो भी, मतलब कंटिन्यूटी में हो। द लाइट वेंट ऑफ, लाइट चली गई भी, कब चली गई, जब मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। व्हेन आई रीड नहीं आएगा, क्या आएगा, व्हेन आई वाज रीडिंग। ठीक है, कई बच्चे ये सोचते हैं सर आई एम रीडिंग क्यों नहीं आ सकता, क्या आपका ये क्वेश्चन है कि यहां पर आई एम रीडिंग क्यों नहीं आ सकता? मैं कहूंगा नहीं आ सकता क्योंकि हमारा टेंस है वो किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, तो आंसर भी किस में आएगा, पास्ट में आएगा। तो एम रीडिंग प्रेजेंट में होता है, नहीं आएगा। हैड रीड भी नहीं आएगा, क्या आएगा, वाज रीडिंग आएगा अभी। शी सेड मी अबाउट हर हॉलीडेज इन केरला। ठीक है, अभी ध्यान रख लेना, सेड के बाद आना चाहिए कि अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर सेड के बाद क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसके बाद तुरंत आना चाहिए भी, क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हो ना तो सेड के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, लेकिन टू नहीं दे रखा। ठीक है, और एक बात और भाई, हम सेड टू को टोल्ड, सेड को तो सेड में बदलते हैं, सेड टू को चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में। तो टोल्ड बड़ा आंसर नहीं होगा, हैड रेड भी नहीं आएगा। क्या आएगा भी, यहां पर ऑब्जेक्ट ही हटा देंगे हम। थर्ड सेंटेंस में बी में क्या दे रखा है, शी सेड अबाउट, ऑब्जेक्ट क्या कर दिया हमने, हटा दिया, तो टू की जरूरत तब पड़ेगी जब यहां पर क्या होगा भी, ऑब्जेक्ट होगा। तो अपना आंसर सही कौन सा रहेगा भी, शी सेड अबाउट हर हॉलीडेज इन केरला। व्हाई डू यू प्रेफर, ध्यान रखना भी, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, वर्ब आ जाती है कौन सी, प्रेफर, प्रेफरेबल, और कौन सी आ जाती है भी, सीनियर। प्रेफर आ जाता है, प्रेफरेबल आ जाता है, सीनियर आ जाता है, जूनियर आ जाता है, इंफीरियर आ जाता है। ठीक है भी, एटसेट्रा। इनके साथ हम कभी भी क्या नहीं लगाते भी, अरे इनके साथ हम कभी भी क्या नहीं लगाते हैं, देन नहीं लगाते। इनके साथ हमेशा यूज होता है भी, किसका यूज होता है, अरे किसका यूज होता है इनके साथ, हमेशा टू का यूज होता है। तो अपना क्या था भी आंसर, अपना आंसर था भी, कौन सा सेंटेंस था भी, ही इज द, कौन सा था, सेवेंटी वन। क्या, अब देखो भी क्या आया हुआ है, प्रेफर आया हुआ है, प्रेफर के साथ क्या नहीं आता, प्रेफर के साथ क्या नहीं आता भी, देन नहीं आता, क्या आता है भी, टू आता है। प्रेफर के साथ क्या आता है भी, टू आता है। आंसर क्या रहेगा हमारा, सी। क्यों रहेगा भी, प्रेफर के साथ, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, इंफीरियर के साथ किसका यूज करते हैं भी, टू का यूज करते हैं। ही इज द ओनली मैन आई नो हु कैन लाफ एट हिमसेल्फ। एक्चुअल में क्या ऑप्शन इसके चेक करते हैं भी, कौन कौन से ऑप्शन है भी इसके, इसके ऑप्शन है भी हुज, हुज का यूज करते हैं भी किसके लिए, पोजेशन के लिए, नहीं आएगा भी। विच का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, चॉइस के लिए, नहीं आएगा। होम का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, ये भी नहीं आएगा भी। ठीक है भी, अपना आंसर रहेगा नो इंप्रूवमेंट। लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग भाई यहां पर हु भी नहीं आना चाहिए, सही आंसर रहेगा भी, सही आंसर क्या रहना चाहिए यहां पर, दैट। सही आंसर क्या रहना चाहिए भी, दैट। क्यों रहना चाहिए भी, क्योंकि अगर ओनली वर्ड आ जाता है ना भी, ओनली के साथ हमेशा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है भी, दैट आता है। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम किसको प्रेफर करेंगे भी, यहां पर हम हु को ही प्रेफर करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में दैट होता, हु या दैट में ज्यादा सही कौन सा रहेगा भी, अपना दैट रहेगा। ठीक है भी, he won't hear you provided you shout। बताओ भी क्या आंसर रहेगा। प्रोवाइडेड का मीनिंग क्या होता है, इस प्रोवाइडेड का मीनिंग होता है भी बेशर्ते। क्या मीनिंग होता है प्रोवाइडेड का भी, ठीक है। he won't hear you, आपको नहीं सुनेगा भी। कब नहीं सुनेगा, जब तक कि आप क्या नहीं करते, चलाते नहीं हो भी। मतलब वो तभी सुनेगा जब आप क्या करोगे, चिल्लाओगे। जब तक की यूज, तभी जब तक के लिए हम यूज करते हैं भी, क्या यूज करते हैं, अनलेस। अनलेस का मीनिंग क्या होता है, जब तक की, और किस सेंस में होता है भी, नेगेटिव सेंस में होता है। एक होता है वर्ड आपका, कौन सा वर्ड होता है भी, एक होता है वर्ड आपका अनलेस, एक वर्ड होता है आपका कौन सा भी, अनटिल। अनटिल का यूज करते हैं भी टू शो टाइम, टाइम को शो करने के लिए किसका यूज होता है भी, अनटिल का। और टू शो कंडीशन,
कंडीशन को शो करने के लिए किसका यूज होता है भी, अनलेस का, ठीक है भी। और दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों का मीनिंग होता है भी जब तक कि, लेकिन किस सेंस में होता है भी, नेगेटिव सेंस में होता है भी। अनलेस का यूज करते हैं किस लिए, टू शो कंडीशन, और अनटिल का यूज करते हैं किस लिए, ठीक है भी। दोनों का मीनिंग क्या होता है और दोनों का यूज करते हैं किस सेंस में, ठीक है भी। एग्जाम में काफी बार अनटिल की स्पेलिंग आ जाती है, बच्चे अनटिल की स्पेलिंग ये करके आते हैं UNTILL, क्योंकि कैसे करते हैं भी, बच्चों को पता होती है टिल की स्पेलिंग होती है TILL, टिल से बना देते हैं, क्या बना देते हैं भी वो, अनटिल, जो स्पेलिंग क्या हो जाती है, गलत। अनटिल की स्पेलिंग होगी क्या भी, UNTIL। अपना आंसर क्या रहेगा वहां पे, किसकी बात हो रही है, कंडीशन की बात हो रही है। वो नहीं सुनेगा, कब तक नहीं सुनेगा, जब आप क्या नहीं करोगे भी, उसके सुनने की शर्त क्या है, चिल्लाना उसका क्या भी जरूरी है भी। वो तब तक नहीं सुनेगा जब तक कि आप क्या नहीं करोगे, चिल्लाते नहीं हो भी। द शिप इज एट द एंकर, एंकर एट द एंकर पता क्या होता है भी, शिप, जो शिप होता है, जहाज होता है, एंकर उसका भी एक पार्ट, और जिस पार्ट से हम किश्ती को रोके रखते हैं भी, लंगर लगाना उसको हिंदी में बोलते हैं भी, वहां पर एट द एंकर नहीं होता। इसके साथ, एंकर के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते भी, इस एंकर के साथ हम क्या नहीं लगाते, कोई आर्टिकल नहीं लगाते। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, एट एंकर, ना तो एट एन एंकर रहेगा, ना ही एट इट्स एंकर रहेगा। आंसर क्या रहेगा भी, ठीक है भी। क्यों नहीं आएगा भी, क्योंकि इस एंकर से हम क्या नहीं लगाते भी। द म्यूजिक शो ऑलरेडी बिगेन, आपको मैंने लिखवाए थे, कौन कौन से वर्ड लिखवाए थे, ऑलरेडी लिखवाया था, जस्ट लिखवाया था, यट लिखवाया था, और सो फार लिखवाया था। अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं तो हम टेंस यूज करते हैं भी, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट की बात है तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर की बात है तो क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा भी, ठीक है भी। अराइव्ड आया हुआ है, मतलब टेंस किस में चल रहा है हमारा, पास्ट में। तो आंसर क्या रहेगा भी, द शो हैड ऑलरेडी, और बिगिन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिगन। बिगिन की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी, आंसर कौन सा है, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। कौन से में है, ऑप्शन नंबर, बिगेन तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म में भी। हैड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। वुड बिगिन भी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है भाई, यहां पर नो इंप्रूवमेंट तो आ नहीं सकता। माई ग्रुप ऑफ 10th ग्रेडर्स, क्या होते हैं 10th ग्रेडर्स, अरे 10th ग्रेडर्स क्या होते हैं, जो 10th ग्रेड में मेरे साथ पढ़ते थे, 10th क्लास में मेरे साथ पढ़ते थे, आर वेल बिहेव्ड। बताओ भी कहां पर एरर है, ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था ये आपकी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन से पहले क्या आता है आपका सब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और वर्ब हमेशा फिलअप होती है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। माई ग्रुप, ग्रुप क्या है, एक है, तो यहां पर क्या नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। इज कौन से ऑप्शन में है, इज सो, अगर वेल बिहेव्ड है ना तो क्या आ जाएगा, इज सो वेल बिहेव्ड, जो कि किस में है, एक्चुअल में इज वेल बिहेव्ड है, इज सो वेल बिहेव्ड नहीं है अभी, ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि सो इसमें दे नहीं रहेगा तो आप लगा भी नहीं सकते। क्या आंसर रहेगा, इज वेल बिहेव्ड, जो कि कौन से ऑप्शन में भी, ध्यान रख लेना। एडमोनिशिंग ऐसी वर्ब है जिसका मीनिंग होता है भी चेतावनी देना। क्या मीनिंग होता है भी, चेतावनी देना या फिर गंभीर सलाह देना। एडमोनिश के साथ कभी कोई क्या नहीं लगाते भी, प्रेपोजिशन नहीं आती है। एडमोनिश के साथ क्या नहीं आती भी, कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। देख लो भी ऐसा वर्ड देख लो जहां पर प्रेपोजिशन ना हो, यहां पर क्या दे रखा है, एट दे रखा है, आएगा आंसर। यहां पर एडमोनिशिंग, यहां पर फोर्थ दे रखा आएगा, इस यहां पर कोई प्रेपोजिशन है नहीं है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, अरे क्या आंसर रहेगा हमारा, सुरभीज फादर डिड नॉट वांट हर टू हैव। अभी आपको मैंने बताया था इस टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, अरे टू प्लस हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की, कौन से ऑप्शन में है, अरे कौन से ऑप्शन में है, क्या आएगा आंसर, टू स्पेंड। बासमती राइस इज मोर सुपीरियर, ध्यान रख लेना भी, सुपीरियर के साथ दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो क्या नहीं आता भी, कभी मोर नहीं आता, मोस्ट नहीं आता, मोर नहीं आता, और कभी क्या नहीं आता सुपीरियर के साथ, देन नहीं आता, क्या आता है हमेशा,
सुपीरियर के साथ कभी मोर नहीं आता, और सेकंड क्या ध्यान रखना अपने, सुपीरियर के साथ क्या नहीं आता, देन नहीं आता। तो यहां पर सुपीरियर देन दे रखा, आंसर आएगा मोर सुपीरियर टू दे रखा है, मोर आ गया, आएगा आंसर, नहीं आएगा। क्या आएगा अभी, अरे क्या आंसर आएगा, Those were the days when we would all go out together। ये उन दिनों की बात है जब सारे के सारे लोग हैं इकट्ठे जाया करते थे भी। मतलब इस सेंटेंस में वर आ रहा है और यहां पर भी क्या आ रहा है आपका, वुड आ रहा है। यहां पर वर आ रहा है, यहां पर वुड आ रहा है, मतलब सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या भी सही है। तो आंसर रहेगा अपना क्या, अरे क्या आंसर रहेगा। अभी आपको मैंने एक डिफरेंस बताया था किसके बीच में, बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में। बिसाइड बीइंग ए पोइट, मतलब एक पोइट के पास होने के नाते, या पोइट के अलावा, पोइट के अलावा, पोइट के अलावा वो कौन है, साथ में एक फेमस क्या भी सिंगर है। तो क्या नहीं आएगा भी यहां पर, क्या आएगा भी यहां पर, आंसर आएगा क्या, बिसाइड्स बीइंग अ पोइट, पोइट होने के नाते के अलावा वो कौन है भी साथ में। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू डेंगू फीवर। ध्यान रखना, इसको बहुत सारे बच्चे हैं क्या बोलते हैं भी, डेंगू बोलते हैं। एक्चुअल में डेंगू नहीं होता भी, क्या होता है इसको बोलते हैं, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है भी डेंगी। ठीक है भी, कुछ बच्चे हंस रहे होंगे, शायद सर को ही नहीं पता है कि सारे गलत कैसे हो सकते हैं, सारे डेंगू बोलते हैं सर, अकेले सही कैसे हो सकते हैं भी। हो सकता है आपको मेरे पे डाउट हो, आप डिक्शनरी चेक कर सकते हो घर पे जाके, आजकल हर बच्चा है ऑनलाइन रहता है भी, डिक्शनरी चेक कर सकते हो, उसमें आप देख लेना कि सर सही थे या बाकी सारे सही हैं। हैव यू गॉट इट। तो ध्यान रख लेना, एक वर्ड होता है भी क्या होता है, फॉलन विक्टिम, विक्टिम टू, जिसका मीनिंग क्या होता है भी, शिकार होना, जिसका मीनिंग क्या होता है भी, शिकार होना। A large number of people, काफी संख्या में लोग हैं वो शिकार हो गए भी, किसके शिकार हो गए भी, डेंगू फीवर के। मतलब हमारा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस क्या भी सही है। तो इस सेंटेंस में देखते हैं भी आंसर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं अभी। क्या रहेगा भी अपना आंसर, नो इंप्रूवमेंट। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। अपना टॉपिक कौन सा है, नरेशन का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है अभी, नरेशन का टॉपिक है। नरेशन में क्या करते हैं अभी, लास्ट में देखो सेंटेंस में साइन दे रखा है, कौन सा, फुल स्टॉप का साइन दे रखा है। लेकिन यहां पर फुल स्टॉप का साइन दे रखा है ना, तो यहां पर व्हाट के बाद क्या आना चाहिए भी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए। अगर लास्ट में फुल स्टॉप दे रखा हो, मतलब सिंपल सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस के लास्ट में क्या, तो व्हाट के बाद या क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद क्या नहीं आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए। क्या आना चाहिए, व्हाट हर नेम। और इस हमारे को चेंज करते हैं नरेशन में, किस में चेंज करते हैं, वोज वर्ब में। क्या आंसर रहेगा भी, व्हाट हर नेम वोज, जो कि कौन से ऑप्शन में अभी, व्हाट हर नेम वोज। ऑप्शन नंबर क्या है अभी, बी है अभी। क्यों आया पता चला अभी, यहां पर रूल अप्लाई हो रहे हैं कौन से टॉपिक के भी, नरेशन के। कौन से टॉपिक रूल अप्लाई हो रहे हैं भी, शी स्कोफ्ड। स्कोफ्ड का मीनिंग क्या होता है आपको मैंने लिखवाया था, स्कोफ के साथ, लाफ के साथ, मो के साथ क्या आता है हमेशा, एट आता है। स्कोफ के साथ, लाफ के साथ, मो के साथ क्या आता है हमेशा, एट आता है। एट कौन से ऑप्शन में भी अपने, क्या रहेगा अपना आंसर, बी। द मिनिस्टर डिनाइड रिपोर्ट्स दैट। अब देखो हमारा टेंस है वो किस में चल, डिनाइड है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। मतलब हमारा आंसर है किस में चल रहा है, कुछ पास्ट में चल रहा है। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, विल। विल का पास्ट क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा। एक गलती और भी है यहां पर, विल क्या होता है, हमारा मॉडल होता है और मॉडल के साथ हमेशा फॉर्म आती है, कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां पर कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड। दो गलतियां यहां पर। आंसर रहेगा क्या भी, वुड राइज आफ्टर। क्यों रहेगा पता चल रहा होगा अभी, क्योंकि हमारा टेंस है वो किस में चल रहा है, पास्ट में। तो हमारा वर्ब भी किस, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब किस में आएगी भी, पास्ट में आएगी। वो प्रेजेंट में, अरे प्रेजेंट में। His life is an example of how the human will can flourish even in harsh conditions। बताओ भी, ध्यान रख लेना, ये विल मॉडल नहीं है भी, इसका विल का मीनिंग है भी इच्छा। इस विल का मीनिंग क्या है भी, इच्छा। या फिर इस मीनिंग का मीनिंग क्या है भी, इस विल का मीनिंग है भी दृढ़ निश्चय।
इस विल का मीनिंग क्या भी इच्छा है, या फिर इस वर्ड का मीनिंग क्या भी दृढ़ निश्चय है। हिज लाइफ इज एन एग्जाम्पल, उसका लाइफ एक एग्जाम्पल है। हाउ द ह्यूमन विल, कैसे मनुष्य की इच्छा कैन फ्लोरिश, बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है भी, कौन सी कंडीशन में बढ़ सकती है। हर्ष क्या होता है भी, हर्ष का मीनिंग होता है बैड कंडीशंस, बुरी स्थिति में मनुष्य की इच्छाएं क्या हो सकते हैं भी, बढ़ सकती हैं। मतलब हमारा सेंटेंस है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या भी बिल्कुल सही है या गलत है भी। हिज लाइफ इज आ रहा है, यहां पर सेंटेंस किस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। और आगे किस में आएगा, कैन में, प्रेजेंट ही चल रहा है। कैन भी क्या होता है, प्रेजेंट ही आपका। तो मतलब हमारा सेंटेंस क्या भी, इसको कोई करेक्शन की क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नो। इनलाइटनमेंट क्या होता है, अरे इनलाइटनमेंट क्या होता है, ये होता है भी नॉलेज। क्या होता है भी, नॉलेज। नॉलेज एक ऐसा नाउन है सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं भी, सिंगुलर होते हैं। दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर। और सिंगुलर होते हैं तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, कौन सी, वर्ब दे रखी है। वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा भी यहां पर, इज। क्या आएगा भी यहां पर, इस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट होते हैं दो, एक होता है COMPLEMENT, इसका मीनिंग होता है भी पूरक। अगर ई लग जाए ना यहां पर तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। लेकिन आई लग जाए तो इसका मीनिंग होता है भी प्रशंसा करना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रशंसा। रिपीट कर अपनी बातों को, COMPLIMENTED, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रशंसा। अगर यहां पर आई की जगह क्या लग जाए, ई लग जाए तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है भी, पूरक हो जाता है। ठीक है भी। और कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं भी, ऑन। कौन से ऑप्शन में, अपने ऑप्शन नंबर, अरे ऑप्शन नंबर बी। अभी आपको मैंने बताया था शुड क्या होता है, मॉडल होता है। और मॉडल साथ हमेशा फॉर्म आती है कौन सी, फर्स्ट। ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड। आंसर क्या हमारा, गलत। फर्स्ट फॉर्म देख लो कहां पर है भी, क्या आंसर आएगा भी, शुड नॉट हैव। शुड हैव नॉट भी नहीं होगा भी, शुड नॉट हैव होता है, ध्यान रख लेना। शुड हैव नॉट नहीं होता, क्या होता है, शुड नॉट हैव होता है। शुड नॉट हैज भी नहीं आएगा, नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। कुछ पूछना है कविता, सही कह रही है हमारी कविता, हैज नहीं आएगा क्या। मैं बताता हूं भी, क्या ध्यान रखना है आपने, जो मॉडल्स होते हैं भी, मॉडल्स के साथ हमेशा आती है भी बेस फॉर्म आती है। आप कहोगे सर ये बेस फॉर्म क्या होती है, मैं कहूंगा ये होती है भी विदाउट एस और ईएस। मॉडल्स के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म होती है। ये बेस फॉर्म होती क्या भी, ऐसी वर्ब होती है भी जो किसके बिना होती है, एस या ईएस के, किसके बिना होती है भी। मतलब ये कहना चाहता हूं भी, ये फॉर्म होती है हमेशा कैसी फॉर्म होती है भी, प्लूरल फॉर्म होती है। ये फॉर्म हमेशा कैसी फॉर्म होती है भी, प्लूरल होती है। सुन यार मेरी बात। अब बताओ, आप भी बताओ, वहां पर हैज आएगा या हैव आएगा, हैव आएगा। क्यों आएगा पता चल गया, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा कैसी फॉर्म यूज होती है, प्लूरल। भाई कितना टाइम हो गया देखो, It was quite clear that the runner could be able to improve upon his own record. ध्यान रख लेना भी, आपने क्या ध्यान रखना है, अरे ध्यान रख लेना, कैन आ जाए और कुड आ जाए, कैन आ जाए और क्या आ जाए भी, इनके साथ हम कभी भी नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं भी, एबल टू नहीं लगाते हैं। कैन और कुड के साथ कभी क्या नहीं आता भी, अरे कैन और कुड के साथ कभी क्या नहीं आता, एबल टू नहीं आता। ठीक है भी। तो क्या होगा भी, यहां पर शुड भी एबल भी नहीं होता, वुड भी एबल भी नहीं होगा, क्या होगा भी आंसर, विल बी एबल। विल बी एबल सही है या और कुछ सही है भी, ध्यान दो। हमारा टेंस किस में चल रहा है, इट वाज क्वाइट क्लियर, टेंस किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, ध्यान रख लेना। तो विल बी एबल भी नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा भी हमारा, अरे क्या आंसर आएगा भी हमारा, वुड बी एबल रहेगा। क्या आंसर आएगा भी हमारा,
वुड बी एबल। 5 सवाल और करवा दें? हैं? कितना टाइम हो गया हैं? पौने घंटे ही हुए हैं। रुक जाओ फिर एक बार करवा देते हैं। ध्यान दे भी, राकेश द वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी। द वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी के साथ हमेशा क्या आता है भी? ध्यान रख लेना। अरे वर्दी के साथ क्या आता है? हमेशा ऑफ आता है। क्या नहीं आता? ये नहीं आते भी। वर्दी के साथ हमेशा क्या आता है भी? ऑफ आता है। और आपको मैंने बताया था डू के साथ, अरे ध्यान दे भाई, डू डज डिड के साथ हमेशा फॉर्म आती है कौन सी? अरे डू डज डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज और डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है भी? ठीक है भी, यहां पर डिड नॉट नोन दे रखी है, थर्ड फॉर्म में आएगी नहीं आएगी भी? आंसर क्या रहेगा भी? डिड नॉट नो रहेगा। क्या आंसर रहेगा भी? क्यों रहेगा भी? क्यों रहेगा डिड नॉट नो? क्योंकि डिड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी हमेशा? मैरी वुड नॉट गो टू द मार्केट अनलेस आई गो विद हर। देखो हमारा टेंस है, किस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है। वुड आ गया ना यहाँ पे, पास्ट है, लेकिन गो किस में चल रही है? प्रेजेंट में। मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या नहीं हो रहा? मैच नहीं हो रहा। यहां पर गो की जगह क्या आएगा? गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट आएगा भी। फ्लावर्स एम्बेलिशमेंट, ध्यान रख लेना, एम्बेलिशमेंट क्या चीज है अभी? ये है भी नाउन। क्या चीज है भी? एम्बेलिशमेंट नाउन है। यहां पर आनी क्या चाहिए भी? वर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए भी यहां पर? वर्ब। यहां पर देखो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग वर्ब क्या है? बढ़ाना के सेंस में। क्या होता है एम्बेलिश का मीनिंग? बढ़ाना। इसका आंसर रहेगा भी क्या भी? इनहांस। इनहांस का मीनिंग क्या होता है भी? बढ़ाना। इनहांस यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है भी? एज अ वर्ब। द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड, एक होता है भी क्या होता है आपका? एक होता है भी गुड और एक होता है गुड्स। बताना दोनों में क्या फर्क है? गुड्स क्या होती हैं और गुड क्या होता है? अच्छा, एक होता है भी आपका माइन्यूट, क्या होता है भी? एक होता है भी, इसको बोलते हैं, दोनों की स्पेलिंग क्या है? सेम है। स्पेलिंग दोनों की क्या है? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी? माइन्यूट। और इसको क्या बोलते हैं? मिनट। ये तो मिनट वाला हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है माइन्यूट का? क्या मीनिंग होता है इसका? सूक्ष्म। क्या मीनिंग होता है इसका? क्या सेंटेंस था आपका? चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड आएगा क्या? गुड्स आएगा भी। सबसे सस्ती जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है कौन सा पार्ट होगा भी अपना? क्या रहेगा भी अपना आंसर? सी पार्ट। ये देखो भी पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है 1999। क्या आएगा? फ्रॉम नहीं आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? सिंस आएगा भी। क्या नहीं आएगा भी यहां पर? फ्रॉम नहीं आएगा। क्या आएगा? सिंस आएगा भी। द स्टूडेंट हु विल स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ए सर्टिफिकेट। बताओ भी कहां पर एरर है? नो एरर तो नहीं है। एक साथ दो जगह फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता भी, ध्यान रख लेना। क्या आएगा भी यहां पर? स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए? विल नहीं आएगा भी। क्या आएगा? स्कोर्स आना चाहिए। द स्टूडेंट्स हु स्कोर्स द मैक्सिमम मार्क्स विल बी रिवॉर्डेड। कौन से ऑप्शन में है फिर? ध्यान रखना, यहां पर क्या आएगा? साथ में हु स्कोर्स आएगा। क्यों आएगा स्कोर्स? क्योंकि स्टूडेंट सिंगुलर है। सिंगुलर साथ क्या आते हैं? वर्ग की फर्स्ट आंसर क्या लगाते हैं? एस या। ठीक है, गलत है। यहां पर स्कोर्स का क्या आएगा? स्कोर्स आएगा। She congratulated him on his success in the examination. Congratulate के साथ क्या आते हैं भी? on आता है। तो हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। क्या आंसर रहेगा हमारा?
द टीम हैज बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द पास्ट 2 years। क्या आ रहा है अभी? पास्ट 2 years क्या चीज है ये? पीरियड ऑफ क्या अभी टाइम है। क्या यहां पर फ्रॉम आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फॉर द पास्ट। क्या आना चाहिए? फॉर द। हर ब्रदर मे हैव एज्ड व्हेन शी लास्ट सो हिम। हर ब्रदर मे हैव एज्ड व्हेन शी लास्ट सो हिम। बताओ भी क्या आएगा? ध्यान रख लेना, यहां पर आएगा सिंस। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे आएगा? मैं कहूंगा भी सिंस में क्या होता है भी, एक तरफ तो आता है सिंस से पहले आता है भी कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंस से पहले कौन सा टेंस आता है भी? और बाद में आता है भी पास्ट इनडेफिनिट टेंस। बाद में कौन सा टेंस आता है भी? पास्ट इनडेफिनिट टेंस आता है भी। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्या आएगा भी यहां पर तो कौन सा टेंस दे रखा है? हैव एज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है, और बाद में क्या आएगा? सो आ गया, मतलब बाद में कौन सा टेंस दे रखा है अपना? पास्ट इनडेफिनिट दे रखा है। तो अपना यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? यहां पर सिंस आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में भी? सिंस शी लास्ट सो हिम। सिंस शी लास्ट। ठीक है भी, आज कितना ही करवा रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर योर कोऑपरेशन भी।